जो बनाया है वो है शिया बटर सोप बेस। वेंटिलेशन वाली। हाय एवरीवन, दिस इज डिम्पी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज जो बनाया है वो है सोप बेस। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे सोप बेस रिक्वेस्ट किए, उसमें से आज जो बनाया है वो है शिया बटर सोप बेस। तो चलो सबसे पहले डीमोल्ड करते हैं। तो लास्ट डे मैंने एक सोप बनाया था जिसका सोप बेस मैंने गलती से वुडन सोप बेस में रख दिया। तो आज का जो सोप है वो थोड़ा अनइवन है, तो प्लीज डोंट माइंड इट। आप वीडियो में देख सकते हो कि नीचे पूरा सिलिकॉन मोल्ड में चिपक गया है, जो मैं निकाल रही हूँ। सो ये जो शिया बटर बनाया है वो मैंने ½ किलो बनाया है। Look at this. सो बहुत ही इजी है और इसे कैसे बनाना है वो सारी डिटेल्स हम लोग बनाते बनाते समझ जाएंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट, आगे जो सोप हम बनाएंगे मेल्ट एंड पॉर में, वो मैं ये सोप बेस से बनाऊंगी। तो आपको पता भी चल जाएगा कि इसको कैसे यूज करना है, इसके क्या क्या बेनिफिट्स है और इससे सोप्स कैसे बनाए जा सकते हैं। एंड वन मोर थिंग, जब भी आप कोई भी सोप बेस बना रहे हो या कोई भी कोल्ड प्रोसेस सोप बना रहे हो, सेफ्टी इज दी प्रायोरिटी। मतलब मास्क पहनना, ग्लोव्स पहनना, ग्लासेस पहनना, दैट इज मैंडेटरी। जब आप इंग्रेडिएंट्स भी अरेंज कर रहे हो, मतलब हम सबसे पहले बनाने से सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स रेडी करते हैं, तो जब आप इंग्रेडिएंट्स भी रेडी करते हो तभी भी आपको ये सारी सेफ्टी मेजर्स फॉलो करने ही पड़ेंगे। चलो शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पे मास्क, ग्लासेस और ग्लोव्स पहन लिए हैं। ये सारे ही इंग्रेडिएंट्स यही मात्रा में ही चाहिए। तो अब यहाँ पे डिस्टिल वाटर में मैं लाई डाल रही हूँ, कॉस्टिक सोडा। वो ग्रेजुअली डालेंगे, 1 by 1, एकदम से नहीं डालेंगे। और ऑलवेज डिस्टिल वाटर में ही लाई को डालना है। अगर आप लाई में डिस्टिल वाटर डालते हो तो ये बहुत ही गर्म होता है, तो एक वॉल्केनो इफेक्ट देता है, तो प्लीज अवॉइड दैट। अब ये सारी प्रोसीजर हम डबल बॉयलर मेथड से करेंगे। बर्तन लिया है नीचे, उसमें पानी डाल देंगे, पानी गर्म हो जाए, फिर ऊपर एक बर्तन रख देंगे और उसमें सारी चीजें हम करेंगे। बेसिकली रीजन ये है कि हमें हमारा सोप या कोई भी इंग्रेडिएंट अगर डायरेक्ट गैस पे रखते हैं तो वो जलने का या नीचे चिपकने का डर रहता है। इसी वजह से हम लोग पानी की भाप से मेनली हम लोग ये कुक करते हैं। अब हम इसमें सारे ऑयल और बटर डाल देंगे, कोकोनट ऑयल, ऑलिव ऑयल, कैस्टर ऑयल एंड शिया बटर। कोकोनट ऑयल क्लिनजिंग और बबली लेदर देगा, ऑलिव ऑयल मॉइस्चराइजिंग एंड माइल्ड इफेक्ट देगा, शिया बटर नरिशिंग एंड क्रीमी लेदर देगा, कैस्टर ऑयल बूस्ट करेगा लेदर को। यहाँ पे गैस की आंच को लो मीडियम पे ही रखना है और सारी चीजें अच्छे से मेल्ट हो जाए, उसके बाद हम इसमें डाल देंगे स्टेरिक एसिड। और स्टेरिक एसिड सूप में हार्डनेस एंड क्रीमीनेस देगा। सब कुछ बहुत अच्छे से मेल्ट हो जाए उसके बाद इसमें डाल देंगे हम लाई वाटर। लाई वाटर हम ग्रेजुअली डालेंगे, एक हाथ से लाई वाटर डालेंगे, दूसरे हाथ से इसे कंटिन्यूअस चलाते रहेंगे। जैसे जैसे हम इसे मिक्स करेंगे ये एक थिक पेस्ट जैसा बनता जाएगा। इससे बीच बीच में इसे चलाते रहना है 15 से 20 मिनट के लिए। आप चाहो तो इससे ब्लेंड कर सकते हो अगर आपको मैश पोटैटो जैसा टेक्सचर नहीं मिल रहा है तो मुझे ये फेज में आने में 20 मिनट्स लगे। आप देख सकते हो एक थिक जेल जैसा, कलर भी चेंज हो जाएगा, थोड़ा ग्लॉसी हो जाएगा। देन देयर इज अ ऑफ वाइट कलर, थोड़ा लंपी जैसा पेस्ट रेडी हो जाएगा हमारा। अब हम यहाँ पे डालेंगे ग्लिसरीन। अब ये स्टेज के बाद हमें बिल्कुल भी ब्लेंड नहीं करना है आगे। और ये पूरी प्रोसीजर में मैंने ब्लेंडर यूज नहीं किया है, तो आप चाहो तो इसी तरह बना सकते हो। अगर आपको थोड़ी जल्दी है तो ही आप ब्लेंड करना, अदरवाइज ब्लेंडिंग इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर दिस। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 3 से 4 मिनट में फिर से कलर थोड़ा चेंज हो जाएगा और ट्रांसलूसेंट जैसा हो जाएगा। फिर अब यहाँ पे हम डालेंगे प्रोपिलीन ग्लाइकॉल। तो अगेन किसी भी चम्मच या फिर स्पैचुला से हम लोग इसे चलाते रहेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। अब एग्जैक्टली 10 मिनट बाद ये एक यूनिफॉर्मिटी में आ जाएगा, ग्लॉसी हो जाएगा और ट्रांसलूसेंट हो जाएगा।
और ये स्टेज के बाद इसमें डाल देंगे शुगर प्लस DM वाटर का मिक्सचर। इसे सॉर्बिटॉल कहते हैं। सॉर्बिटॉल रेडीमेड भी मिलता है, बट ये बहुत इजीली घर पे ही बन जाता है। अब अच्छे से सबको मिक्स कर लेंगे और एक फॉइल पेपर से इसे ढक लेंगे और कुक होने देंगे एटलीस्ट फॉर 10 to 15 मिनट्स। अब यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पे मेरा टेक्सचर फॉलो करना है, क्योंकि कभी कभी किसी को कम वक्त में बन जाता है, किसी को ज्यादा वक्त लगेगा। ये टोटली डिपेंड करता है गैस की आंच कितनी रखी है, या तो फिर कौन से इंग्रेडिएंट्स की क्या क्वालिटी है। सो जस्ट फॉलो द टेक्सचर। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स से आपका ½ किलो का सोप बेस बनेगा। आई वुड स्टिल रेकमेंड कि आप छोटे छोटे सोप बार की बैचेस बनाए। अब यहाँ पे मैं डाल रही हूँ आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। ये हमेशा ही ऑप्शनल होता है। ये बेसिकली सोप में क्लैरिटी लाने के लिए एंड बबल्स रिड्यूस करने के लिए यूज होता है। बस यहाँ पे स्पैचुला को कंटिन्यूस चलाने से ही यहाँ पे लम्स बिल्कुल चले जाएंगे। अगर फिर भी आपको थोड़े बहुत लम्स दिख रहे हैं तो अल्कोहल डालने के बाद फॉइल पेपर से ढक लीजिए और इसे 10 मिनट के लिए पकाइए। आप देख सकते हो सारी ही चीजें अच्छे से मिक्स हो गई है। अब सोप बेस को मैं यहाँ पे क्लीन कर रही हूँ आइसोप्रोपाइल से, और यहाँ पे हम हमारा सोप बेस ट्रांसफर कर देंगे और इससे एटलीस्ट 12 से 13 घंटे के लिए इसे फर्म होने के लिए रख देंगे वेंटिलेशन वाली जगह पे। एज यू कैन सी यहाँ पे बबल्स बहुत ही कम दिख रहे हैं। बस थोड़ा बहुत आइसोप्रोपाइल ऊपर से स्प्रे कर दीजिए और थोड़े बहुत बबल्स जो रह जाए उसे निकालने की जरूरत नहीं है। सो इसके सारे जो भी हम मेल्ट एंड पॉर सोप्स बनाते हैं, डिजाइनर या बेसिक, वो एक्स्ट्रा मॉइस्चराइजर वाले होते हैं। जिसने मुझे मैसेजेस एंड कमेंट्स किए थे शिया बटर का सोप बेस बनाने के लिए, आई रियली वांट कि आप ये वीडियो में कमेंट करें और मुझे प्लीज बताइए कि आपका सोप बेस कैसे बन रहा है। और किसी को कोई भी क्वेश्चन है, किसी को कोई भी क्वेरी है, तो प्लीज आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं। आई विल ट्राई टू हेल्प यू एज सुन एज पॉसिबल। वैसे तो ये बहुत ही ईजी है बनाना। जिस चीज का ध्यान रखना है वो तो हम वीडियो बनाते बनाते समझ ही लेंगे। सो आई होप आपको वीडियोस पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।